आचार्य योगेंद्र देवकृत परमानंद प्रकाश नाम के ग्रंथ के दूसरा महाधिकार और इसकी 13वीं गाथा पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना और 14वीं गाथा का भी प्रारंभ गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में किया, जिसकी चर्चा और आगे के प्रवचनों में आएगी। 13वीं गाथा में आचार्य परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा को आत्मा से देखता है, जानता है, अनुचरण करता है, वही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। और इससे परिणित जो पुरुष नाम आत्मा है वही मोक्ष का कारण है, मोक्ष का मार्ग है। इसमें अपने दो बोलों की चर्चा हो गई थी कि आत्मा को आत्मा से देखना अर्थात कि आत्मा की परिणति में आत्मा की श्रद्धा, इसका नाम आत्मा को आत्मा से देखना। और आत्मा का आत्मा के उपयोग रूप परिणाम में स्वरूप संचेतन, ये आत्मा का ज्ञान। और स्वरूप की रमणता वह चारित्र है। वह बोल अपन आज अपना यहाँ से थोड़ा देखते हैं। 196 पेज है। सब रागादिक अर्थात पुण्य पाप के दोनों रागादि भाव, उसके विकल्पों के, ये दोनों ही विकल्प रूप हैं। पुण्य पाप के रागादि भाव जो विकल्प रूप हैं, उनके विकल्पों के त्याग से, उस राग के विकल्प के त्याग से निज स्वरूप में स्थिर होता है ना। इसको ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि जब निज स्वरूप में स्थिर होता है तो उन पुण्य पाप के दोनों रागादि भाव विकल्पों का त्याग होता है ना। कथन की शैली में ऐसा लेना चाहिए कि जहाँ खड़ा है वहाँ से कथन करते हैं ना। विकल्पों का त्याग करके स्थिर होगा ऐसा नहीं है। स्थिर होता है तो विकल्पों का त्याग होता है, लेकिन विकल्प रूप वृत्ति अभी है तो उसका त्याग बताकर स्थिरता की बात करी। क्योंकि सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है चारित्र को। और चारित्र क्या है कि वह स्वरूप की रमणता है। तो स्वरूप की रमणता को चारित्र कहा, तो अभी चारित्र क्यों नहीं? कि अभी पुण्य पाप के विकल्पों में उपयोग लगा हुआ है, तो उसका त्याग करके स्थिर हुआ, ऐसा कथन करने की शैली है। हुआ है स्वरूप में एकाग्र स्थिर, उसमें वह लीन हुआ है, तो पुण्य पाप के विकल्पों की उत्पत्ति न हुई। अर्थ इस प्रकार है, भगवान ज्ञान और आनंद स्वरूप, उसमें रमणता स्थिरता होना, इसका नाम चारित्र है। चारित्र कोई यह नग्न हो गया या वस्त्र बदलकर बैठ गया और पंच महाव्रत लेकर बैठे, वह कोई चारित्र नहीं है। स्वरूप में स्थिर होता है, ये चारित्र हुआ। तो 3 बोल हुए कि आत्मा को आत्मा से देखता है, जानता है और अनुचरण करता है, नाम चारित्र में परिणित होता है। सो निश्चय रत्नत्रय को परिणित हुआ पुरुष, यह निश्चय यानी सत्य, असली यथार्थ रत्नत्रय यानी दर्शन ज्ञान चारित्र से वह परिणित हुआ। उस पर्याय से परिणित हुआ, परिणमन हुआ। किस पर्याय से? कि अपनी दशा वर्तमान अवस्था में अपने को आप रूप श्रद्धता हुआ, अपने को आप रूप संचेतता हुआ, अपने में आप रूपता से रमणता करता चारित्र रूप रमता हुआ। यह जो परिणति है, ये परिणति एक है। इसके 3 भेद किए
श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो तीन भेद किए तो इसे व्यवहार कहा। और परिणति एक है, वह निश्चय एकाग्रता की परिणति है। वो परिणति से परिणित पुरुष ही मोक्ष मार्ग है। ये कहा देखो, परिणमन हुआ पुरुष ही मोक्ष का मार्ग है। पहले यह सिद्ध किया। देखो पूरा इस 5-6 पंक्ति में गाथा का सार आ जाएगा। शुद्ध उपादान यानी शुद्ध आत्मा, उसकी रुचि ऐसा निश्चय हुआ। वहाँ से बात शुरू की थी, याद होगा। शुद्ध आत्मा की उपादेयता का ही रुचि पूर्वक निर्णय निश्चय करना, यही वास्तव में कर्तव्य है। यहाँ से शुरू होता है कार्यक्रम। कार्यक्रम कहाँ से शुरू होता है कि शुद्धात्मा की उपादेयता, उसका रुचि रूप रुचि पूर्वक निर्णय करना। शुद्धात्मा ही उपादेय है, शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी माला फेरने से नहीं। शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा दृढ़ संकल्पित भाव से अंतरंग में शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक निर्णय करे, तो फिर सम्यक दर्शन होता है। तब यह आत्मा आत्मा को देखता है, तब आत्मा आत्मा को संचेतता है, आस्वादता है, और तब आत्मा आत्मा में लीन होता है। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो देखो, वह शुद्ध आत्मा की रुचि ऐसा निश्चय हुआ, वह सम्यक दर्शन, और शुद्ध आत्मा का स्वयं संवेदन ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान, और सर्वथा राग, समस्त राग नहीं, अभी थोड़ा शुभ राग तो रहता है ना, वो रहता है तब तक चारित्र नहीं होता। और जब चारित्र रूप परिणित होता है तब राग नहीं होता। तो समस्त राग, कोई भी विकल्प राग के, समस्त राग के त्याग रूप अपने स्वरूप में चैतन्य मूर्ति में स्थिर होना, वह चारित्र इस निश्चय रत्नत्रय से परिणित हुआ। पर्याय में निश्चय रत्नत्रय से परिणमन किया। वह पुरुष ही, वह आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। वस्तु तो ये है। गुरुदेव ने एक स्थान पर परिभाषा की पुरुष की, पुरुष की परिभाषा। पुरुष शब्द आता है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यहाँ भी पुरुष शब्द आया। पुरुष की परिभाषा कि जो अपने निज सुख में शयन करे वो पुरुष, और जो राग देश में शयन करे सो नपुंसक। ये व्याख्या करी गुरुदेव ने। वस्तु तो ये है, समझ में आया, सामने पाठ है ना पुस्तक में। यहाँ तक तो अपनी गाथा का मूल भाव सूत्र का जो था, उसकी टीका और उसकी व्याख्या गुरुदेव श्री के द्वारा अपन ने देखी। अब वहाँ पर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया। उस प्रश्न और प्रश्न का थोड़ा समाधान भी अपन जो आया है वो देखते हैं। 198 पेज है, देखो। यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि पश्यति नाम आत्मा को देखे वह दर्शन। आपने ही फरमाया कि आत्मा आत्मना आत्मनम पश्यति, उसका नाम दर्शन। आत्मा आत्मा को देखे सो दर्शन। तो आत्मा आत्मा को देखे ये दर्शन कहा था, और इस शिष्य ने पकड़ा कि देखना सो दर्शन। भूल कहाँ हो गई? भूल यहाँ हो गई कि आचार्य श्री ने फरमाया कि आत्मा आत्मा को देखे वह दर्शन है। उसने पकड़ा कि देखे सो दर्शन है। तो प्रश्न इसलिए खड़ा हो गया, अन्यथा प्रश्न उत्पन्न होता ही नहीं। जो पूरी भाषा का पूरा भाव यथार्थ पकड़े तो प्रश्न नहीं होता। आत्मना आत्मानम पश्यति,
2 बार आत्मा कहा। आत्मा आत्मा को देखे वह दर्शन नाम सम्यक दर्शन है। उसने पकड़ा कि देखे आत्मा देखे सो दर्शन। तब उसका प्रश्न उत्पन्न हुआ कि साहेब देखने को आपने दर्शन कहा, सम्यक दर्शन कहा, सो देखना तो अभव्य को भी होता है। उसके मोक्ष मार्ग तो माना नहीं गया है। भगवान तो कहते हैं, इनकार करते हैं कि अभव्य को मोक्ष मार्ग नहीं। ये तो बात तो आगम से विरुद्ध हो गई। देखना तो अभव्य को भी है और देखने का नाम दर्शन है, तो इसका मतलब अभव्य को भी सम्यक दर्शन हो गया। सो ये तो बात आगम विरुद्ध है। भगवान तो इनकार करते हैं कि अभव्य को तो मोक्ष मार्ग होता ही नहीं, अभव्य को कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। आगम में तो यह निश्चय है, निर्देश है, स्पष्ट है कि अभव्य को मोक्ष नहीं होता है। तो उसका समाधान ये है कि अभव्यों के देखने रूप जो दर्शन है वह बाह्य पदार्थों का दर्शन है। देखो, अभव्य देखता है वह बाह्य पदार्थ को देखता है, अंदर भाव को, अंदर स्वभाव को नहीं देखता। अंदर भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप सच्चिदानंद, ऐसा उसका स्वभाव है। उसे वह तो देखता नहीं, बाह्य को देखता है ना। अंतरंग शुद्धात्म तत्व का दर्शन तो अभव्यों के नहीं होता। फिर दोबारा नीचे से पढ़ते हैं। शुद्धात्म तत्व का दर्शन तो अभव्यों के नहीं होता। उसकी स्थिति भी का भी ज्ञान कराते हैं कि उसके मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय नहीं है। निमित्त से भी ज्ञान कराया। उसे मिथ्यात्व आदि का नाश कभी नहीं होता। वह सदा मिथ्या दृष्टि है। अभव्य है ना, तो सदा मिथ्या दृष्टि है। तथा शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन भी उसके नहीं है। शुद्धात्मा नाम पूर्ण पवित्र अखंड ज्ञान घन, विज्ञान घन आत्मा, उसकी रुचि रूप सम्यक दर्शन भी उस अभव्य के नहीं है। तब आगे एक प्रश्न आ गया, तो उसके रुचि रूप सम्यक दर्शन नहीं है, उस तो कर्मों के कारण नहीं है। तो कहा कर्मों का कारण कहाँ आया? यहाँ श्रद्धा का कारण आया। श्रद्धा की विपरीतता का नाम मिथ्यात्व है और श्रद्धा का सम्यक परिणमन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या श्रद्धा इसमें कारण आई। मिथ्या श्रद्धा के कारण से देखो, अभव्य को कर्मों के कारण से अभव्यता है ऐसा नहीं है। उसकी योग्यता नहीं है, ये केवल ज्ञान में ज्ञात है। लेकिन उसकी परिणति का क्या? अपन तो वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है कि इसको कभी मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं होगा। ऐसी ही उसकी तीन काल की योग्यता ही पड़ी है। ये तो केवल ज्ञान में ज्ञात हुआ, तो केवल ज्ञान की तरफ से अभव्य हुआ, लेकिन वह अपनी तरफ से अभव्य कैसे है, ये प्रश्न है। वो तो केवल ज्ञान में ज्ञात हो गया, उनने डिक्लेयर कर दिया, प्रमाणित किया जाता है कि ये जीव तीनों काल मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करेगा। ये तो केवल ज्ञान का सर्टिफिकेट है, वो मान्य है। लेकिन क्या वजह है कि ये सर्टिफिकेट है? उसकी अपनी परिणति में क्या दोष है, अथवा किसका दोष है कि जिसके कारण से इस जीव को अभव्य सर्टिफाई किया गया है? वो तो केवल ज्ञान में है, केवल ज्ञान में है वो जीव अभव्य। अरे बराबर है उस आपकी बात, केवल ज्ञान में जो है वो तो सत्य है ही, लेकिन उसे अभव्य कहा। अभव्य किसे कहा? कि कोई अमुक जीव जो कभी मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे कितने ही अमुक जीव,
वे केवल ज्ञान में तीन काल की पर्यायों में कोई पर्याय उसकी आंशिक पवित्र या पूर्ण पवित्र दिखती ही नहीं। इसलिए ये हो गई बात कि ये अभव्य है। सो ये बात तो हमको सबको मान्य है, इसमें कहीं कोई आशंका शंका का स्थान नहीं। अब प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान के कारण अभव्य है कि अपनी परिणति या दोष के कारण अभव्य है? प्रश्न तो ये खड़ा हो गया ना कि वो अभव्य है तो अपनी किस दोष के कारण अथवा किसके दोष के कारण? तो प्रश्नकार ने कहा कि साहब कर्मों का दोष है इसलिए अभव्य है। प्रश्नकार का प्रश्न यहां से खड़ा हुआ है कि कर्मों का दोष है इसलिए, अब उसके तो देखो अनंत काल तक मिथ्यात्व प्रकृतियों का उदय चलता रहेगा इसलिए अभव्य है। अरे ये तो निमित्त की बात हुई, इससे उसकी परिणति का क्या लेना देना? वो तो ये स्वयं इसकी परिणति में अपने स्वरूप के विपरीत मान्यता रूपी, विपरीत श्रद्धा रूपी जो इसको भाव चल रहा है और चलता रहेगा, यह इसकी अभव्यता का कारण है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की। फिर नीचे वही बात कही कि शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन भी उसके नहीं है, और चारित्र मोह के उदय से वीतराग चारित्र रूप निर्विकल्प शुद्धात्मा का सत्तावलोकन भी उसके कभी नहीं है। निमित्त को ज्ञात कराया है, निमित्त का कारणपना रख करके इसके दोष नहीं बताए हैं, इसका दोष है और निमित्त में यह वाली स्थिति है। चारित्र मोह का उदय है निमित्त में, चारित्र मोह के उदय से जीव के परिणाम में राग देश विपरीत, राग देश के विभाव उत्पन्न नहीं होते। हाँ ध्यान रखना, नोट कर लो, कील ठोक दो। चारित्र मोह के उदय से जीव के परिणति में राग देश रूप विभाव नहीं होते। जीव जब स्वयं अपने अपराध से राग देश रूपी विकारी विभावों से परिणमता है, तब चारित्र मोह का उदय निमित्त कहा जाता है। तो कथन की शैली में ऐसा कहेंगे कि चारित्र के मोह के उदय से, राग के कारण से, देखो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, राग के कारण से उसको अपनी शुद्धात्मा का सत्तावलोकन नहीं है। शुद्धात्मा की सत्ता का कैसा स्वरूप है कि वह त्रिकाल परिपूर्ण पवित्र निर्मल तत्व है, लेकिन वर्तमान में उत्पन्न होते राग द्वेष के विकारी भाव और उनमें ही अपने पने की श्रद्धा, इस कारण उसको अपनी परिपूर्ण निर्मल पवित्र सत्ता का अवलोकन ही नहीं होता, स्वीकार ही नहीं होती। दोष सारा स्वयं का है। कथन निमित्त से भी आएगा, सर्वज्ञ भगवान की कथनी के अनुसार भी उस जीव का, अभव्य जीव का, भव्य जीव का आएगा। लेकिन भव्य जीव भव्य क्यों है कि उसमें पुरुषार्थ करने की योग्यता और पूर्णता की योग्यता है, वह उसका अपना गुण है। और अभव्य की योग्यता पुरुषार्थहीनता की है, सो वह उसका अपना दोष है। न कर्म का कोई दोष है, न केवली ने देखा है ये कोई दोष है। केवली ने तो देखा है कि इसमें देखना थोड़ी कोई दोष होता है, जैसा है वैसा देखा है। राग के कारण से चारित्र मोह है ना, इसको राग कहा, या राग को चारित्र मोह कहा, ऐसे समझना। निमित्त में चारित्र मोह बता दिया और परिणति में राग बता दिया।
वीतराग चारित्र रूप निर्विकल्प शुद्धात्मा, राग रहित शुद्धात्मा निर्विकल्प जो है उसका सत्तावलोकन भी उसको कभी नहीं है। अभव्य की बात थी ना। इसके संदर्भ में एक गाथा द्रव्य संग्रह की टीकाकार आचार्य ने कही, उसको भी अपन यहाँ देखते हैं। उसका अर्थ यहाँ कहते हैं कि द्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, याद आ गया, मैं घोषणा करना भूल जाता हूँ, 2 दिन से पेंडिंग चल रही है। द्रव्य संग्रह नाम आया तो मैं बता ही देता हूँ। अपने अगले माह की फरवरी माह में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक अपना 27वां वार्षिक महोत्सव अपन मनाने जा रहे हैं और उसमें द्रव्य संग्रह मंडल विधान का आयोजन करेंगे। और 11 तारीख को जैसे हर वर्ष अपने श्री जी की शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है और वापस आती है नगर में भ्रमण करके, तो वह कार्यक्रम भी रहेगा। और बस इतना अवश्य है कि इस वर्ष जो अपनी शोभा यात्रा है वो अपन थोड़े जल्दी करके और शीघ्रता से उसको प्रारंभ करेंगे, विलंब किए बिना। तो इस प्रकार का अपना आयोजन है। इसमें अपने साथ में स्वाध्याय का क्रम भी, स्वाध्याय की धारा भी चलेगी। और इसके लिए अपने पंडित श्री अनुभव जी करेली वाले पधार रहे हैं और विधान के लिए धवल बंधु दोनों ही, वो अपने द्रव्य संग्रह विधान का आयोजन उनके विधानाचार्यत्व में संपन्न होगा। तो ये सूचना भी भूल जाते हैं, बाद में देना। और अभी द्रव्य संग्रह नाम आया तो मुझे याद भी आ गई, देना भी थी, वो कल भी देना थी, परसों भी, और 2 दिन से भूल रहे थे। तो अपने को सब यह कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाना है और ऐसी आशा करते हैं कि सर्दी का प्रकोप भी तब तक थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नग्न दिगंबर मुनि उनकी साक्षी दी है कि इसमें भी ये कहा है कि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र परिणति आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती, नहीं रहता। अपना निज स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य घन, उसकी रुचि ज्ञान और रमणता वह तो अपनी पर्याय है। आत्मा को छोड़कर विकल्प में वह नहीं, पर में वह नहीं। समझ में आया? इसलिए मोक्ष का कारण उन 3 मयी निज आत्मा ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर समय सार की 16वीं गाथा, अपाणम चैव निश्चयदो। समय सार की 16वीं गाथा कि आत्मा स्वयं इस देह से भिन्न, कर्म से भिन्न नाम पृथक और दया दान विकल्प के राग से भिन्न। अब किसे खबर कहाँ है ये आत्मा। बहुत अच्छी चर्चा है इसी संदर्भ से। देखो, यह आत्मा स्वयं कौन है? आत्मा मैं स्वयं। कौन है आत्मा? अंदर है आत्मा मेरे। अरे तेरे अंदर नहीं, तुम स्वयं आत्मा। मेरे अंदर कह करके तो तुमने इसको मैं कर लिया, और उसके अंदर आत्मा, मेरे अंदर आत्मा। अरे तेरे अंदर आत्मा नहीं, तुम आत्मा स्वयं, जो इस देह देवल में रहा है। मैं आत्मा स्वयं कैसा? इस देह से भिन्न, कर्म से भिन्न नाम पृथक और दया दान विकल्प के राग से भिन्न। 3 आए। देह नाम 9 कर्म, कर्म नाम द्रव्य कर्म, दया दान नाम भाव कर्म। तो 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न शुद्ध पवित्र यह आत्मा में स्वयं। अब इसे खबर कहाँ है ना? किसे खबर कहाँ है? ऐसा जो शुद्ध आत्मा नित्यानंद प्रभु अनादि अनंत
वह आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। ये गाथा का सार है। यह आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। लो साहब, कभी कहते हो पर्याय मोक्ष का मार्ग है, आत्मा द्रव्य स्वरूप है। अरे द्रव्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि में परिणित आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय परिणित कहा ना, उन तीनमयी निज आत्मा। उन तीनमयी, कौन तीनमयी? वही याद करो। आत्मना आत्मानम पश्यति जानाति अनुचरति स एव दर्शनम ज्ञानम चारित्रम मोक्षस्य कारणम। वही आत्मा, वह तीनमयी निज आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनमय आत्मा, वह मोक्ष का मार्ग है। लो नक्की करा दिया उन्होंने, आत्मा मोक्ष का मार्ग है। कौन सी आत्मा? कि जो नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न पवित्र शुद्ध नित्यानंद अविचल स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि, उसका संचेतन, उसकी रमणता से परिणित, पर उस परिणति से परिणित आत्मा ही मोक्ष मार्ग है ना। स एव मोक्षस्य कारणम, वह आत्मा ही मोक्ष का कारण। वो तो अभी कहा ना, पर्याय को मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन कौन सी पर्याय? हाँ, और उस पर्याय से परिणित आत्मा मोक्ष का मार्ग। क्योंकि द्रव्य पर्याय वस्तु रूप से भिन्न नहीं, एक वस्तु है। द्रव्य पर्याय एक वस्तु है, पर्याय पलटती है और द्रव्य स्वरूप पलटता नहीं, कायम रहता है। तो जिस पर्याय पलटती पर्याय ने इस नहीं पलटते कायम स्वरूप को देखा, नाम श्रद्धा किया, अनुभव किया, संचेतन किया, और उसमें जो पर्याय रम गई, वह पर्याय से परिणित आत्मा, द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना आत्मा, उस पर्याय से परिणित आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्षस्य कारणम, यह मार्ग है, कारण को मार्ग कहा। तो वही, और कौन सा आत्मा मोक्ष का मार्ग है? कि राग से परिणित संसार, वही आत्मा संसार है, संसार का मार्ग है। ऐसे दोनों तरफ देखो ना, राग में अपनापन करता, राग का अनुभव करता, राग में लीन रहता, ऐसी अपवित्र मलिन परिणति से परिणित आत्मा संसार है, संसार का मार्ग है। और अपने स्वरूप को श्रद्धता, अनुभवता और उसमें अनुचरण करता, इस परिणति से परिणित आत्मा वह मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग है। ऐसा अरस परस है ना बात, आमने सामने। अब देखो किसको आत्मा कहा? तीनमयी निज आत्मा। अभी आ गई ना बात, ये आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। जो ऊपर गुरुदेव ने कहा था, आत्मा स्वयं नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित यह पवित्र आत्मा, किसे खबर है कौन है आत्मा? तब पूछा, ये तो नहीं दिखता ना साहब, हमको दिखता ही नहीं है, ये आत्मा स्वयं जो है हमको दिखता ही नहीं है, हम क्या करें? बहुत प्रश्न आता है ना। एक दो प्रश्न ऐसे आए कि आप कहते रहते हो उपयोग को उधर लगाओ, उपयोग को स्वरूप में ढाल दो, उधर मोड़ दो, उसमें उपयोग को नमन करे, उसमें झुके, उसमें ढले। तो किस में? वो दिखता ही नहीं है, किस में ढालना है, किस में उपयोग लगाना, दिखता ही नहीं है। ये प्रश्न है, ये तो दिखता नहीं साहब। तो गुरुदेव का जवाब देखना बहुत गंभीर है। दिखता है भैया, यही दिखता है।
दिखता है वह जो ज्ञान दर्शन स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा आत्मा, जो कि नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित मात्र जानना देखना जिसका स्वरूप है, ऐसा यह आत्मा जो स्वयं है, कौन कहता है कि नहीं दिखता? अरे यही दिखता है। कैसे कि नहीं दिखता, ऐसा निर्णय किसने किया? बोलो, किसने ये निर्णय किया कि मुझे आत्मा नहीं दिखता? ज्ञान ने निर्णय किया। तो ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वही आत्मा है। ये कौन कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता? ऐसा एक वो गुरुदेव उसके प्रश्न को याद करते हैं। बारिया थे वो जामनगर में, जो त्रिभुवन बारिया, उसने पूछा, त्रिभुवन बारिया का लड़का था या वो थे, परेश नाम था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, जो भी पूछा कि साहब आँख खोलते हैं तो ये सब दिखता है और आँख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, तो दिखता तो है ना? तो जो देख रहा है वो तू है। आँख खोलो तो सब दिखता है, ये सब बाहर का, और बंद करो तो अंधेरा दिखता है, तो दिखता तो है ना? देखना कब बंद हुआ? तो जो देख रहा है वही तुम हो। यहां वही लॉजिक है। देखो, नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे दिखता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। अरे ये निर्णय किसने किया कि नहीं दिखता? ऐसा किसने निर्णय किया? ये ही दिखता है भाई। सच्चाई तो ये है कि ये कुछ नहीं दिखता, यही दिखता है। इसकी ही देखने की परिणति में जो कुछ झलक रहा है वह परिणति दिखती है, यही दिखता है। मैं दिखता नहीं, यह दिखता नहीं, ऐसा निर्णय किसने किया? अरे प्रभु, वह निर्णय करने वाला ही दिखता है। शांति भाई, लोगों को विचार कहाँ है? विचार करते ही नहीं, करने देते नहीं। पद्धति ऐसी चली। देखो, गुरुदेव ने कहा ये पूरी प्रथा बदल गई है। जिनेंद्र परमात्मा की कथनी जो उसका, उनके उपदेश का जो सार, उसका जो माल, उसका जो तत्व सत्व, वो तो छोड़ दिया और दूसरी अनेकों बातें करके सभा का रंजन करने का जिनका उद्देश्य हो गया है, वे क्या इस तत्व की बात करेंगे? हैं? 50 साल पहले की घटना देखिए स्वामी जी ने तो। हाँ, तो ये तो आपको पूरी तरह से घोटाला हो गया। घोटाला तो बड़ा हो गया, सच कह रहे हैं, वो घोटाला बहुत हो गया। पहले गुरुदेव श्री के समक्ष, अब वो बात आ गई तो कह देते हैं, गुरुदेव श्री की हाजिरी में यदि कोई घोटाला जो भी था वो पंडितों विद्वानों की तरफ से था, तो उनसे बात की जा सकती थी और बात हो सकती थी और वे समझ सकते थे और फिर वे समझ के हाँ भी कर सकते थे, ना भी कर सकते थे। और अनेक विद्वानों ने वहाँ पहुँचकर गुरुदेव श्री की निरूपण और प्ररूपणा को सुनकर समझकर स्वीकार भी किया। कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि हम तो भाषा के पंडित रह गए, हमें वास्तव में नहीं पता कि जैन दर्शन क्या है। काशी ना भड़ेला, काशी में ही, बनारस में पहले पढ़ाई होती थी ये संस्कृत प्राकृत की, तो व्याकरण ही पढ़ा दिया। व्याकरण में से भाव तो निकले नहीं, भाषा का भाषा में रह गया मामला। लेकिन अब तो पंडित रहे भी नहीं,
जो पंडित थे वो उनकी मान्यता क्या थी क्या नहीं थी। बंशीधर जी थे, देवकी नंदन जी थे, फूलचंद जी थे, कैलाश चंद जी थे, अनेकों विद्वान थे। वे अब वे तो रहे ही नहीं। अब जो रह गए हैं उन्हें किसी की सुनना नहीं और तुम सुना सकते नहीं। इसलिए क्या करना? इसलिए करना ये कि अपना लोटा छानो बस। और कुछ हल भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। सच्चाई तो ये है। देखो पूरी प्रथा बदल गई। वो तो अंदर में थोड़ा क्षोभ होता है तो शब्द ऐसा आता है। पूरी मोक्ष के मार्ग की वीतराग परमेश्वर जो सत्य मोक्ष का मार्ग कहते हैं वह बात पूरी फेर फार हो गई। जिससे जन्म मरण का अंत आए वह वस्तु वह तो रह गई कहीं और जन्म मरण हुआ करे स्वर्ग और नरक। क्योंकि पुण्य और पाप से तो स्वर्ग और नरक ही मिलते हैं। और ये इसने भव में यही किया है और भव में रोला है। इसी कारण से अब इसके बाद 14वीं गाथा प्रारंभ होती है। गाथा पढ़ते हैं अपन और इसकी टीका बहुत विस्तार वाली है। तो टीका अपन आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी समय भी नहीं है इतना पूरे हो सके। इसमें थोड़ा भावार्थ है वो अपन पढ़ सकते हैं। और गाथा सूत्र पढ़ते हैं, दोहा सूत्र। वो जो भावार्थ है वो मूल ग्रंथ में नहीं है, यहाँ प्रस्तुत किया है संस्कृत से अनुवाद करके, वो अपन पढ़ेंगे। देखो जम्बो लय व्यवहारो णौदंसणुणाणु चरितु तम परियाणहि जीवितुहुम जेम परु होई पवेतु। दर्शन ज्ञान चरित को नय व्यवहार कहे शिव मार्ग सदा। हे आत्मन तू जान उसे जिससे हो परम पवित्र दशा। देखो क्या कहते हैं। पहले उत्थानिका पढ़ते हैं। गाथा बड़ी टिपिकल है ये। गाथा बहुत टिपिकल माने कि ये यदि ठीक से नहीं समझी जाए तो जो अनादि से भूल चली आ रही है इसको लगेगा कि वो ही पुष्ट कर लो इसमें से। देखो अभी उत्थानिका से ज्ञात होगा आपको। भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार वह परंपरा से मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं। अब समझना, यहाँ से उत्थानिका से ही समझेंगे। भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार। भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार यहाँ किसको कहा जा रहा है कि जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान यानी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान और व्रतादिक रूप जो चारित्र, व्रत चारित्र वाला, तो 3 हुए ना। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का बहिर्लक्षी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान वो भी राग, और व्रतादिक का राग या अशुभ क्रियाओं के अशुभ भावों के त्याग रूप भाव राग, इसको कहा भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार। ठीक है, एक बात। फिर उसे कहा मोक्ष का मार्ग। किस प्रकार? परंपरा से। परंपरा से कारण, परंपरा से मोक्ष का मार्ग अर्थात अभाव रूप कारण, अभाव रूप मार्ग है ना। पहले बिल्कुल समझ के अपने को दिशा पकड़नी है यशवंत भाई। देखो दिशा पकड़नी है। भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार
वह परंपरा से मोक्ष का मार्ग है। पहले भेद रत्नत्रय किसे कहा वो समझो कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ संबंधी बहिर्मुख ज्ञान, जो वो भी राग रूप विकल्प रूप है। तीसरा कि अशुभ भावों के त्याग रूप व्रतादिक का भाव राग परिणाम, ये 3 को कहना भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार। ये व्यवहार से व्यवहार है। उसको परंपरा से मोक्ष का मार्ग कहा। परंपरा से माने अभाव रूप मोक्ष का मार्ग। परंपरा है ना, जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी को परंपरा कारण जानना। सीढ़ी होती है ना ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने की सीढ़ी कारण है, तो सीढ़ी पर ही खड़े रहो तो ऊपर पहुंचते हो, कि सीढ़ी को छोड़ते हो तो ऊपर पहुंचते हो। ख्याल में आई बात? परंपरा कारण का भाव समझ में आया? अब देखो, अब फिर बात इसी को करते हैं, आगे बढ़ेंगे पर बात पूरी समझ लें। अब ये जो भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार है, ये किसको होता है ये समझना, कि ये ज्ञानी को होता है, जिसकी परिणति में अपने स्वरूप की 13वीं गाथा आ चुकी है पूर्व में, जिसने अपनी परिणति में अपने पवित्र नित्यानंद स्वरूप को श्रद्धा में लिया है, उसका आस्वादन संचेतन किया है, और उसमें रमणता रूपी चारित्र का जिसको भाव प्रकट हो गया है, उसको अब जो विकल्पात्मक व्यवहार है उसका नाम भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय कहा गया है। ठीक है, पहले तो अपन ने भेद रत्नत्रय का स्वरूप क्या है ये जाना, उसे परंपरा कारण कहा, तो दूसरी बात अपन ने ये समझी कि परंपरा कारण का अर्थ क्या होता है। तीसरी बात अपन ने इस बात पर विचार किया कि भेद रत्नत्रय रूपी व्यवहार होता किसको है। अज्ञानी को कोई व्यवहार नहीं होता। 7वें अधिकार में अज्ञानी की देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान और व्रतादिक के परिणाम, इनको व्यवहाराभास कहा है, व्यवहार नहीं कहा है। ठीक है, गुरुदेव ने याद भी किया था थोड़ा उस विषय को टोडरमल जी के। तो भेद रत्नत्रय अज्ञानी को भेद रत्नत्रय कहो या व्यवहार रत्नत्रय कहो, तो व्यवहार रत्नत्रय अज्ञानी को होता ही नहीं, उसे व्यवहाराभास होता है। और व्यवहार रत्नत्रय किसको होता है कि ज्ञानियों को होता है। अब इस गाथा में कहा कि वह मोक्ष का मार्ग है, परंपरा। अब ये पढ़ेंगे अपन तो ये किसके लिए कहा, अब यहां देखना किसके लिए कहा, कि ये मुनियों के लिए कहा। यहां ये कहेंगे कि इस भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार को जानो, जानो कहा, जिसको 12वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में कहा, ते काले जानेला प्रयोजनवान कहा है। तत्काले, उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान, तो जानने के लिए प्रयोजनवान है। तो अब चौथा पॉइंट, ज्ञानी कोई होता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जानने के लिए ही होता है बस, परिणमने के लिए भी नहीं। परिणमन होता है ये जानने के लिए, जानने के लिए ही होता है बस। तो इससे क्या होता है कि ये तो बंध रूप है, लेकिन जिसकी परिणति में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रवर्तमान है, उसके यह सब बंध भी होता होने पर निर्जरित हो जाता है।
जिसकी परिणति में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रवर्तमान है उसके। अब मैंने इतनी बात कही क्यों 5-6 पॉइंटों में, उसकी वजह बताता हूँ। देखो भावार्थ जो लिखा है इसकी 3 लाइन पढ़ूंगा बस, फिर अपन आ जाएंगे वहीं वापस। हे जीव, तू तत्वार्थ का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं के त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग को जानो। करो नहीं लिखा, करो नहीं लिखा, तुम इसमें प्रवर्तन करो ऐसा कहाँ लिखा? जानो लिखा। जान क्यों, क्यों जाने? सुनो, क्योंकि यह निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। इनके जानने से किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। अब देखो, जिसे व्यवहार का रस हो वो ये 3 पंक्ति में ही बल्लियों नाचे बल्लियों नाचे नहीं, इन 3 पंक्तियों को पढ़े। हम तो पहले ही कहते थे, तुम दुनिया भर के इधर के उधर के आप हमें समझाते रहे, कभी 16वीं गाथा, कभी द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा, कभी 39वीं गाथा। हम तो पहले ही कह रहे थे। देखो मुकेश भाई क्या लिखा है इसमें, हाँ इसमें लिखा है, देखो ये तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, अशुभ क्रियाओं के त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वह निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक है। इसके जानने से किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। अब देखो ये क्या गजब की बात है। ये सारा मामला घटित होता है मुनिराज पर, ये सारा मामला घटित होता है मुनिराज पर। 6वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं उनके तत्वार्थ का सम्यक श्रद्धान है, शास्त्र का ज्ञान है और अशुभ क्रियाओं के त्याग रूप व्यवहार चारित्र है। वो उसे जानते हैं। ते काले जानेला प्रयोजनवान, उस काल में जब वह परिणति में ऐसा अशुद्ध परिणाम है उसको वे जानते हैं और जानकर, भिन्न जानकर, जानकर नाम भिन्न जानकर शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। और फिर शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते तो ये फिर उठ आते हैं, और जब ये फिर उठे आते हैं तो फिर ते काले जानेला प्रयोजनवान, फिर उस काल में जानते हैं, नाम भिन्न जानते हैं और फिर शुद्ध उपयोग में जाते हैं। ऐसे चलते चलते जब वह इनसे भिन्नता का ऐसा परिज्ञान और स्थिरता प्राप्त करते हैं कि वे फिर वापस नहीं आते तो किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। कितना गजब का अर्थ है, बोलो। नहीं तो पढ़े तो बल्लियों नाचे, वो तो खुश हो जाए कि लो हम तो पहले ही कह रहे थे। और देखो योगेंद्र देव और ब्रह्मदेव सूरी, हाँ वो जो द्रव्य संग्रह की टीका ब्रह्मदेव सूरी की बताते, उनकी तो टीका ही है। हाँ हाँ, तब ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कहा, उसका अर्थ समझना कि जिसने अपने स्वरूप को साध कर परिणति में निश्चय प्राप्त किया है, इसलिए कहा मुनिराज की बात है ये। तो मुनिराज को जो पहले 7वें गुण स्थान के पहले अचेलकपना होता है, केशादि लौच होता है, वस्त्र त्याग होता है, घर द्वार तो त्याग के आए ही हैं, ये सब हो जाता है।
हो जाता है, लेकिन अभी मुनिपना नहीं आया है। और जब ध्यान में बैठते हैं तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है, तो उस पूर्व क्रिया को व्यवहार कहने में आता है। इस संबंध में चाहो तो प्रवचन सार की 201 नंबर गाथा से, 201 से ही शुरू है ना चरणानी योग सूचक चूली का, वहां से पढ़ना शुरू करो आप। शुरू की 10-12 गाथाएं सब स्पष्ट हो जाएगा। पहले घर त्याग करेगा, उसमें सब लिखा, माता पिता से, पत्नी से, पुत्र से आज्ञा लेकर के घर बार छोड़ करके आचार्य के पास जाता है, आचार्य की पहचान करता है, आचार्य उसकी पहचान करते हैं, फिर वह प्रणत होता है, फिर उनसे निवेदन करता है, फिर निवेदन करता है तो वे उसके निवेदन को स्वीकार करते हैं, तो ये वस्त्र आदि का त्याग करके केश लौच आदि पंचाचार अंगीकार करता है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी सब ये चल रहा है। अब फिर जब ये ध्यान में बैठता है और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का 7वां गुण स्थान प्रकट होता है, तो पूर्व में ये जो सब हुआ था उसको व्यवहार रत्नत्रय नाम दिया जाता है। भाई क्या होता है बताएं आपको। दूल्हा सज रहा होता है अंदर कमरे में, और बाराती पहले ही तैयार होकर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। घोड़ी भी है, बैंड बाजा भी है, साज सजावट भी है, सब कुछ है, और बाराती भी अपने सज धज के तैयार है, लेकिन उसका नाम बारात नहीं है। बैंड बाजा, घोड़ी, लाइट, डेकोरेशन और सब लोग सूट वूट पहन के बिल्कुल बराबर बाहर खड़े हैं, लेकिन इसका नाम बारात नहीं है। अभी दूल्हा सज रहा है। जब दूल्हा सज करके आकर के घोड़ी पे बैठ जाता है, फिर कहते हैं चलो बारात चलो, बारात चली, बारात चली। ख्याल में आई आपके बात। और बिना नग्नता के वो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता का ध्यान नहीं प्रकट हो सकता, लेकिन नग्नता से वो ध्यान प्रकट नहीं होता। जब ध्यान प्रकट होता है तो वह नग्नता व्यवहार नाम पाती। मिलाना पड़ेगी बात को। समय हो गया है, बस एक लाइन ये देखते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। इसमें भी हरिगीत क्या, ये तो वीर छंद है। दर्शन ज्ञान चरित को नए व्यवहार कहे शिव मार्ग सदा। व्यवहार, इस व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहता है। हे आत्मन तू जान, तू इसे अंगीकार मत कर, नानुसर्तव्यम, अनुसरण के योग्य नहीं है। बोलो लिखा कि नहीं 8वीं गाथा के 8वीं में, नानुसर्तव्यम। हे आत्मन तू जान उसे जिससे हो, जान ले। क्या जान ले? ये मेरे से भिन्न है। जानने का मतलब देख के चलना भाई, देख के चलना, देख के चलना भाई, देख के चलना। तो क्या देख के चलना? बाहर निकले तो कुछ मान लो कुछ ऐसी वस्तु पड़ी है कि उससे बचना है, तो बचना है तो क्या कहते हो? देख के चलना। तो क्या देख के चलना? देखना और उसमें घुस जाना। देख के चलना माने देखना और बच जाना। ऐसे ये व्यवहार है, ऐसा जानना, जान करके अपने से भिन्न जानना, और भिन्नता, इससे भिन्न जो अपना स्वरूप है उसमें रम जाना, इसका नाम है जानना, जिससे हो परम पवित्र दशा। शेष चर्चा आगे की।